अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस एस कंसल्टेंट सी एस एस एट होम। आज का लेक्चर हमारा है क्रिप्स मिशन के मुतलिक और ये लेक्चर नंबर 20 है। उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर के प्री पार्टीशन के पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है तो आप फर्स्ट लेक्चर से ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इससे पहले हमने अगस्त ऑफ़र पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि अगस्त ऑफ़र फेल हो गई थी। अब उसके बाद एक और ऑफ़र कराई गई सब कॉन्टिनेंट वालों को ताकि वो राज़ी हो जाएं वर्ल्ड वार 2 के दरमियान और ब्रिटिश का साथ दें। जैसा कि ब्रिटिश ने अलाइज़ का साथ दिया हुआ था एक्सिस पावर के अगेंस्ट। तो आते हैं आज क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड की तरफ। आफ्टर फेलिंग ऑफ अगस्त ऑफर, पीएम ब्रिटिश सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आफ्टर डिस्कसिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के अगस्त ऑफर फेल हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करने के बाद जो एक सर स्टैफोर्ड पर्सन को सेंड किया और उन्हें एक ऑफ़र दी, उन्हें एक मिशन दिया कि आप सब कॉन्टिनेंट वालों को राज़ी करें। अब उस मिशन के फ़ीचर्स क्या थे हम उनको आगे देखेंगे। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स असल में थे कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैड बीन ब्रिटिश एम्बेसडर टू यूएसएसआर, वो ब्रिटिश के एम्बेसडर थे और ही वाज सोशलिस्ट, वो सोशलिस्ट भी थे, मेंबर ऑफ द लेबर पार्टी, आल्सो पर्सनल फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं ब्रिटिश में, एक लेबर पार्टी उनमें से एक थी, वो ये उनके मेंबर भी थे और जवाहरलाल नेहरू के दोस्त भी थे। A draft declaration was officially endorsed by विंस्टन चर्चिल, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने जो है 11 मार्च को ये जो ऑफिशियली इंडोर्स किया था क्रिप्स मिशन, एंड क्रिप्स डिक्लेयर्ड ऑन 29 मार्च 1942। लेकिन क्रिप्स ने जो इसको डिक्लेयर किया था वो 29 को डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यूज में फ़र्क है। अब वाई क्रिप्स मिशन सेंट फॉर इंडिया। अब ये क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया था? सबसे पहली वजह कि जब अगस्त ऑफ़र फेल हो गई, लेकिन अगस्त ऑफ़र में फ़ेल क्यों हुई थी कि उसमें एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं थी पावर ऑफ ट्रांसफ़र की ना। तो इसमें यकीन दहानी के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। अमेरिका ने उन्हें कहा कि हम आपको यकीनी पावर ट्रांसफ़र करेंगे, आप इस चीज़ से ना घबराएं। बेसिक एम ऑफ दिस मिशन वाज टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स एंड गिविंग देम द प्रॉमिस दैट द पावर विल ट्रांसफ़र सून आफ्टर द वर्ल्ड वार टू टू द इंडियन। कि आप एक तो वो जो पॉलिटिकल सपोर्ट लेना चाहते थे इंडियन की ताकि वो रिसोर्सेज को यूज़ करें। दूसरी बात ये थी कि उन्हें यकीन दहानी करानी थी कि आपको पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा वर्ल्ड वार 2 के बाद। ये मतलब ये मिशन लेके गए थे, जो कि एक ड्रॉबैक था फर्स्ट ऑफ़र का। अगर हम इसकी क्रिप्स मिशन की मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, के हम एक नया कानून बनाएंगे इंडिया के लिए। क्रिप्स डिक्लेयर्ड ऑन 29 मार्च द वॉर एंडेड एंड इलेक्टेड बॉडी वुड बी द चार्ज विद फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, कि आज वर्ल्ड वार 2 हो जाने के बाद जो है हम एक नया कानून बनाएंगे इंडिया के लिए। ठीक है, और उसमें जो इलेक्टेड कैंडिडेट बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, के जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो ही उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बनेंगे, मतलब वो मेंबर बन के वो ही कानून बनाएंगे। ठीक है, ईच प्रोविंसेस हैव राइट टू टेक पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो सिर्फ एक सूबे से नहीं बल्कि हर सूबे से लिए जाएंगे ताकि तमाम जो कम्युनिटीज़ को है देखा जाए और उस हिसाब से जो है कानून साजी की जाए। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 पावर विल ट्रांसफ़र बाय न्यू एक्ट और ट्रीटी। जैसा कि पहली ऑफ़र में उन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफ़र की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि पावर ट्रांसफ़र की जाएगी लेकिन एक नए कानून के तहत, एक नई ट्रीटी के तहत की जाएगी। ठीक है, अब वो ट्रीटी और एक्ट क्या है वो तो बाद में ही पता चलना था कि क्या कहते हैं। उसके बाद आखिर में ये था कि ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने क्यों इसको रिजेक्ट किया था, आते हैं हम उस पॉइंट की तरफ। कांग्रेस रिफ्यूज़ल ऑफ द नॉन एक्सेशन क्लास। नॉन एक्सेशन क्लास का मतलब है कि जैसे हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि ईच
प्रोविंस हैव राइट टू टेक पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। लेकिन इसके साथ एक और स्टेटमेंट थी कि जो उसमें मतलब पार्ट लेना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, जो उसमें पार्ट ना लेना चाहे वो अलग से अपना यूनिट बना सकता है और अलग से अपना कानून साजी कर सकता है। मतलब हर सूबे से इलेक्टेड मेंबर लिया जाएगा, लेकिन वो अगर उसमें शामूलियत नहीं करना चाहता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अलग से अपनी कम्युनिटी बना के अपना कानून बनाना चाह रहा था। दरअसल इस पॉइंट के पीछे एक सोची समझी साजिश थी जिसको ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कहते हैं। तो अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आप ये याद रखें कि ये डिवाइड एंड रूल का फार्मूले के तहत इन्होंने ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया था। उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कांग्रेस रिफ्यूज़ल ऑफ नॉन एक्सेशन क्लास क्रिप्स ऑफर दैट द प्रोविंसेस विच विश टू रिमेन आउटसाइड यूनियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया से बाहर रहना चाहते हैं, कुड डू सो, वो ऐसा रह सकते हैं। एंड इफ़ द नॉन एक्सीडिंग यूनिट विश टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ देयर ओन, अगर कोई नॉन एक्सीडिंग यूनिट्स हैं वो जो है यूनियन बनाना चाहते हैं, वो अपनी विश से वो अपनी एक यूनिट बना सकते हैं, अपनी एक यूनियन बना सकते हैं। दिस यूनियन वुड बी एट पार, वो भी उतनी बराबर होगी विद द यूनियन ऑफ इंडिया, जितनी के इंडिया की यूनियन है वो भी, मतलब उसका भी वज़न वही होगा जो कि इंडिया का यूनियन का है और जो कि इंडिविजुअली यूनियन का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एंड राउंड अबाउट वे टू सेइंग दैट ब्रिटिश वुड कंसीड पाकिस्तान, मतलब इन शॉर्ट वो जो मुसलमान अपना अलग से जो लाहौर रेजोल्यूशन में बात कर चुके थे कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए, तो वो उनको देखते हुए उस हिसाब से डिवाइड एंड रूल का फार्मूला लगा रहे थे। इस वजह से जो कांग्रेस ने है क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया था और ये फेल हो गई थी। वैसे पर्सनली कहा जाता है कि जब ये स्टेप लिया गया था तो जिना साहब ने जो है थैंक्स भी किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स का कि आपने जो ये बात की है ये हमारी ही मतलब डिमांड से मीट कर रही है कि जो इंडिया में रहना चाहता है तो ठीक है, उसकी यूनियन में रहना चाहता है तो ठीक है, जो उससे अलग रहना चाहता है तो वो अलग भी रह सकता है, अपने कानून साजी कर सकता है। तो वैसे तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, लेकिन इसमें जिना ने जो है क्रिप्स का थैंक्स भी किया था इस पॉइंट पे। नो क्लियर ट्रीटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर वर्ल्ड वार टू, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार टू, कि इसमें दूसरी बात ये फेल होने वाली थी कि इसमें जो एक उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वार टू के बाद एक न्यू ट्रीटी के तहत जो है डिवीज़न की जाएगी या सॉरी पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, तो उसकी नेचर उन्होंने बयान नहीं की, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया कि किसके मुतालिक होगा, कैसे ट्रीटी हो जाएगी, बस उन्होंने कहा न्यू कानून होगा। अब वो कितना हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत वो पावर ट्रांसफ़र करते थे वो उससे लाइल्मी थी, और कांग्रेस ने उन्हें कहा कि ये तो अधूरी बातें कर रहे हैं। एंड ब्रिटिश वांट फर्स्ट पार्टिसिपेट इन वार एंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू पावर विल ट्रांसफ़र टू इंडियन, बट कांग्रेस मेंबर फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर देन पार्टिसिपेट इन वार। और ब्रिटिश वही चाह रहे थे कि आप हमारी जंग का हिस्सा बने, वर्ल्ड वार टू में हमारा साथ दें, उसके बाद हम पावर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जैसे पीछे भी कहा था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि आप सबसे पहले पावर ट्रांसफ़र करें, उसके बाद सारी बातें। तो इन तमाम बातों को देखते हुए जो है ये क्रिप्स मिशन भी है ये फेल हो गया था। तो क्रिप्स मिशन को अगर हम इन शॉर्ट समराइज़ करने की कोशिश करें कि जब अगस्त ऑफ़र फेल हो गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के चर्चिल और प्रेसिडेंट अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मीटिंग करके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो कि ब्रिटिश एम्बेसडर थे और लेबर पार्टी के मेंबर भी थे, उनको इंडिया भेजा ताकि वो इंडियन को राज़ी करें, ताकि वो हमारा वर्ल्ड वार टू में साथ दें, ताकि हम उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छे से परफॉर्म करें। और विल्सन चर्चिल जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो क्रिप्स मिशन का ड्राफ्ट डिक्लेयर किया था वो याद रखें 11 मार्च को, लेकिन क्रिप्स ने खुद से जो किया था वो 29 मार्च को 1942 को किया था। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन के जो फीचर्स थी उनमें कहा था कि हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया के लिए, और वो जो कानून साजी की जाएगी वो इलेक्टेड मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के, और वो हर सूबे से लिए जाएंगे, और जो उसमें सूबा पार्टिसिपेट ना करना चाहे वो अलग से अपना यूनिट बना के अपने लिए एक अलग कानून साजी बना सकता है। इस पॉइंट के पीछे डिवाइड एंड रूल का फार्मूला यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश, और आखिर में जब ये कांग्रेस ने
ये बात देखी कि वो ईच प्रोविंसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और जो हम यूनिट ऑफ इंडिया का साथ देगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो यूनिट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं इस मिशन के तहत। तो ये बात उनके लिए नागवार थी, तो इस वजह से कांग्रेस ने इस मिशन को भी जो है रिजेक्ट कर दिया। और फिर हम आगे देखेंगे कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।